रवि और उसके दोस्त ट्रैकिंग के शौकीन थे। इस बार उन्होंने एक ऐसे जंगल में जाने का फैसला किया जिसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। स्थानीय लोग उसे काले साए का जंगल कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते, लेकिन रोमांच के शौकीन रवि और उसके दोस्त इन कहानियों को मात्र अफवाह मानते थे। शाम होते ही जंगल का माहौल अजीब हो गया। पक्षियों की चहचहाट अचानक बंद हो गई और एक अजीब सी नीरवता छा गई। हवा में अजीब सी गंध थी, मानो कोई सड़ी हुई चीज आसपास हो। वे सभी अपने टेंट लगाकर सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन रात के अंधेरे में दूर से आती हल्की हल्की सरसराहट और किसी के कदमों की आवाज ने सबको बेचैन कर दिया। रवि ने धीरे से अपनी टॉर्च जलाई और बाहर झांकने लगा। अचानक एक परछाई उनकी ओर बढ़ती दिखी। वह बहुत लंबी और असमान आकार की थी, जैसे कोई इंसान और जानवर का मिश्रण हो। उसकी लाल चमकती आंखें जंगल के अंधेरे में दहशत फैला रही थीं। अगली सुबह जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि उनका एक दोस्त समीर लापता था। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन समीर का कोई निशान नहीं मिला। जमीन पर बस उसके पैरों के निशान थे, जो जंगल के अंदर गहराई तक जाते हुए अचानक गायब हो गए थे, जैसे किसी ने उसे हवा में उठा लिया हो। रवि और बाकी दोस्त अब डर चुके थे। उन्होंने तुरंत जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जितना वे बाहर जाने की कोशिश करते, उतना ही वे रास्ता भटकते जाते। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उन्हें कैद कर रहा हो। भटकते भटकते वे एक विशाल पुराने पेड़ के पास पहुंचे, जिसकी जड़ें असामान्य रूप से बाहर फैली हुई थीं। तभी वहां से एक औरत निकली, जो बेहद पीली और मुरझाई हुई दिखती थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा ही न हो। गोस्टली वुमन विस्परिंग, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते, वह तुम्हें चुन चुका है। रवि ट्रेम्बलिंग, कौन? गोस्टली वुमन पॉइंटिंग टू द ट्री, इस जंगल का रक्षक, जो हर 100 साल में अपने लिए नए शरीर तलाशता है। जो यहां आता है वह इसका हिस्सा बन जाता है। इतना सुनते ही वे घबराकर भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता और भी उलझता जा रहा था। उनके पैरों के नीचे जमीन हिल रही थी, हवा भारी हो रही थी और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। रवि को महसूस हुआ कि पेड़ के नीचे से कोई चीज बाहर आ रही है, लंबे काले हाथ जो हवा में लहरा रहे थे। अचानक उनके सामने समीर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और वह एक अजीब सी मुस्कान दे रहा था। समीर, अब तुम भी हमारे साथ हो। और अगले ही पल पूरा जंगल गहरे अंधेरे में समा गया। कुछ हफ्तों बाद स्थानीय लोग जंगल के पास रवि और उसके दोस्तों का सामान पड़ा हुआ पाए, लेकिन वे खुद कहीं नहीं थे। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। बस ये कहा जाता है कि अगर आप रात में जंगल के पास जाएं, तो आपको वहां से आती धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देगी, जैसे कोई आपको बुला रहा हो। एकोइंग विस्पर, अब तुम भी हमारे साथ हो।